नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें। दोस्तों, कल हमने कंप्यूटर परिचय का पार्ट 3 पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से देख लेना। आज करेंगे पार्ट 4। कल अपन ने कंप्यूटर की CU और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा था। तो आज करते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना मुख्य पॉइंट रहने वाला है कंप्यूटर की हार्डवेयर संरचना, कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रक्चर। कंप्यूटर के निम्न महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसा कि मॉनिटर या LCD, LED भी होती है आजकल, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS। अब देखते हैं ये होते क्या हैं। मॉनिटर या LCD, इसका प्रयोग कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स का डिस्प्ले दिखाता है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड, इसका प्रयोग कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। हम केवल कीबोर्ड के माध्यम से भी कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए या अंदर इसके क्या करते हैं, अपन कोई इनपुट देना, अपने को कुछ मैटर लिखना है, जैसा कि सपोज दैट मैंने लिखना है राम, तो अपने राम लिखने के लिए कीबोर्ड को काम में लेते हैं। या फिर अपन कंप्यूटरी नाम लिखना है तो कंप्यूटर भी नाम अपन इसके द्वारा लिख सकते हैं। किसके द्वारा लिख सकते हैं? कीबोर्ड के माध्यम से लिख सकते हैं इनको अपन। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन माउस कंप्यूटर के प्रयोग को सरल बनाता है। यह एक तरीके से रिमोट डिवाइस होती है और साथ ही इनपुट डिवाइस होती है। अब माउस होता है देखने में चूहे की आकृति में, तो इसको माउस बोला जाता है। ये जैसे माउस, ये लेफ़्ट राइट 2 बटन होते हैं, इस पर एक स्क्रॉल बटन होता है, एक इसके अंदर क्या होता है, वायर लगा रहता है, जिसके माध्यम से अपन कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, माउस 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि वायरलेस भी होता है। ये अपन इसी टॉपिक के अंदर आगे करेंगे। ऐसा माउस होता है। इसके बाद CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि अपन ने पीछे वाले वीडियो में किया था। यह कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। हमारा सारा डाटा सेव रहता है। कंप्यूटर के सभी भाग CPU से जुड़े रहते हैं। इसके बाद आगे आता है UPS, अनइंटरप्ट पावर सप्लाई। यह हार्डवेयर या मशीन कंप्यूटर बिजली जाने पर सीधे बंद होने से रोकती है, जिससे हमारा डाटा सुरक्षित रहता है। UPS वो होता है जो कि कई बार क्या होती है, अचानक ही लाइट चली जाती है तो अपना कंप्यूटर बंद हो जाता है। कंप्यूटर की विंडो है वो डैमेज होने का डर रहता है, या फिर अपना जो प्रोग्राम या कार्य चल रहा है वो क्या हो जाता है, बगैर से किए हुए उड़ जाता है या मिट जाता है। तो उसके लिए ये क्या करता है, कुछ टाइम के लिए अपने को कंप्यूटर है वो कार्य करने में सुचारू रूप से रखता है। UPS बोला जाता है इसको। मतलब कि ये लाइट रखता है कंप्यूटर के अंदर, तब तक अपने किसी भी प्रोग्राम को सेव न करें, यह रह जाता है, ऑन रख सकता है इसके माध्यम से। इसके बाद आगे आता है, यह सारे हार्डवेयर 2 भागों में बंटे रहता है। ये जितने भी मैंने या आपने पढ़े अभी ऊपर हार्डवेयर है वो क्या होते हैं, इन 2 भागों में बंटे रहते हैं। पहला है आउटपुट डिवाइस, दूसरा है इनपुट डिवाइस। आउटपुट का मतलब बाहर निकालना, इनपुट का मतलब कमांड अंदर देना होता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है वो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली की प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है। जैसा कि इनपुट, पहले अपन कुछ इसके अंदर कमांड देते हैं, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद क्या आता है, आउटपुट आता है। जैसा कि मैंने किसी को बोल दिया कि ये तेरे को काम करना है, तो वो अपने घर वालों से पहले पूछेगा, उसके बाद वो प्रोसेसिंग होगी, प्रक्रिया होगी इस पर, उसके बाद आगे क्या होगा, उसका आउटपुट आएगा कि ये मैंने काम किया था और ये मैं करूँगा। इसके बाद इनपुट के लिए आप कीबोर्ड, माउस इत्यादि इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देते हैं या डाटा एंटर करते हैं। यह इस प्रक्रिया का दूसरा भाग है। इसमें आपके द्वारा दी गई कमांड का डाटा को प्रोसेस द्वारा सॉफ्टवेयर में उपलब्ध जानकारी और निर्देशों के अनुसार प्रोसेस कराया जाता है। तीसरा और अंतिम भाग आउटपुट, इसमें आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस द्वारा प्राप्त हो जाता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो अपन देख लेते हैं। आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट कंप्यूटर द्वारा
आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट द्वारा प्राप्त हो जाता है। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर होता है। आउटपुट डिवाइस सबसे बेहतर उदाहरण आपका कंप्यूटर मॉनिटर है। यह I/O डिवाइस कहलाती है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कहलाता है। आउटपुट डिवाइस के अंदर मुख्य मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन या प्रिंटर होता है। अब देखो इसके अंदर मॉनिटर होता है, स्पीकर भी होते हैं जैसा कि अपन बोले बूफर, प्रिंटर जैसे अपन प्रिंटर से कुछ कॉपी बाहर निकलवाते हैं, प्रोजेक्टर जैसा कि अपन क्लास होती है। इसके बाद हेडफोन, प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। जैसा कि कंप्यूटर के अंदर मैंने कुछ लिखा, उसको मेरे को क्या करना है, बाहर निकालना, तो वो क्या होगा, हार्ड कॉपी के रूप में माना जाएगा। और हार्डवेयर को सरल शब्दों में अपन बोले तो, या फिर आउटपुट डिवाइस के अंदर जो आते हैं उनको बोले तो, जिसको अपन छू सकते हैं, जिसको अपन देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। इसके बाद आगे आता है इनपुट, जिनसे कंप्यूटर में डेटा और कमांड स्टोर या एंटर कराया जा सकता है। इनपुट डिवाइस मेन मेमोरी में स्टोर किए गए डेटा और निर्देशों को बाइनरी में कन्वर्ट कर देती है। बाइनरी भाषा होती है, वो होती है 0 और 1। और कंप्यूटर किसके आधार पे काम करता है, 0 व 1 के आधार पे काम करता है। जैसे मैंने कोई नाम लिखा कीबोर्ड की सहायता से, मैंने जैसे लिख दिया उत्कर्ष, क्या लिख दिया, उत्कर्ष नाम लिखना मेरे को, तो अब अपने को तो क्या है, सामने उत्कर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये कार्य क्या कर रहा है, 0 1 के आधार पे काम है करता है। आइए जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पर बड़े आसानी से टाइप कर पाते हैं। इनपुट डिवाइस का काफ़ी विकास हो चुका है, जिनमें डेटा को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार की कुछ डिवाइसेज माउस है, लाइट फैन है, ग्राफिक है, टैबलेट है, जॉयस्टिक है, ट्रैकबॉल है और टच स्क्रीन है। यह सभी डिवाइस यूजर को मॉनिटर स्क्रीन पर आवश्यक चीज़ों को सिर्फ पॉइंट करके सेलेक्टेड करने की स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। इसलिए इन इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। आजकल तो इनपुट डिवाइस का काफ़ी उच्च स्तर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बोलने से वॉइस इनपुट रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की सहायता से टाइप कर सकते हैं। यह वह हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसे हमें कंप्यूटर से कोई भी डाटा या कमांड इनपुट करा सकते हैं। अब देखते हैं, आजकल अपने मोबाइल के अंदर होता है ना, जैसे गूगल असिस्टेंट बोला जाता है और अपने को अपने जो आपका बोला गया है वो रिजल्ट आ जाता है, तो अपने को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसा कि मॉडर्न ज़माने के अंदर ये सिस्टम होगा। जैसे लाइट फैन है, जैसा कि लाइट फैन होता है, लेज़र लाइट है, उसके माध्यम से होता है, तो वैसे अपन कर सकते हैं। आजकल के आधुनिक सिस्टम से ये हो रहा है। अब आगे करते हैं अपन, माउस क्या है, माउस का आविष्कार किसने किया, माउस का आविष्कार किसने किया। माउस का आविष्कार 1960 में डग एंजेल बर्ट के द्वारा किया गया। एंजेल बर्ट के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1960 में किया गया था। 1960 में माउस का आविष्कार हो गया था। इसके बाद आ गया था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें धातु के 2 पहिए लगे हुए थे। यह उस समय की बात है जब कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी चल रही थी और कंप्यूटर का आकार किसी कमरे के बराबर होता था। जैसा कि सुपर कंप्यूटर की बात चल रही है, सुपर कंप्यूटर हुआ करता ना, उस समय की बात चल रही है, तो सुपर कंप्यूटर के समय की बात है कर रहे हैं अपने। इसके बाद माउस एक हार्डवेयर है और कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला इनपुट डिवाइस है। इसे पॉइंटर डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस की सहायता से आप कंप्यूटर में दिखाई देने वाले तीर के आइकन, जिसे कर्सर कहते हैं, को मूव कर सकते हैं। कर्सर होता है, स्क्रीन पे दिखाई देता है इस आकृति में कर्सर होता है, या फिर ऐसा भी होता है, ये पॉइंटिंग कहलाता है। ये कर्सर होता है, एक डंडा सा होता है, वो कर्सर होता है।
ठीक है। इसके बाद पॉइंटर, ये पॉइंटर होता है, मतलब पॉइंट किया जाता है इसके माध्यम से किसी चीज़ पर। एक साधारण माउस में 2 बटन होते हैं जिसे लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के नाम से जाना जाता है। इन बटनों के प्रयोग को ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे से बदला भी जा सकता है। अब माउस पे कितने बटन होते हैं? 2 बटन होते हैं, एक तो होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट। और ये होता है जैसा माउस है, इसके अंदर एक साइड लेफ़्ट हो गई, एक साइड राइट हो गई। अब इसके बीच में क्या होता है? एक स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल वो होता है जैसे कि इधर उधर घुमाने के काम में लिया जाता है। ये गोल आकृति में होता है, पहिए की आकृति में होता है। इसके माध्यम से अपन कर्सर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल बार को ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उनको इधर उधर घुमा सकते हैं अपने। इसके बाद आ गया माउस की आवश्यकता क्यों है। पुराने समय के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, वह CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होते थे, जैसे MS DOS जिसमें केवल कीबोर्ड से ही काम चल जाया करता था। लेकिन जब से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ 19 या 95, विंडो 98 आने लगे, तब से कीबोर्ड से काम करना मुश्किल हो गया और ज़रूरत पड़ी ऐसे उपकरण की जिसकी सहायता से स्क्रीन पर कहीं भी काम किया जा सकता या किया जा सके। माउस किस प्रकार काम करता है? अब माउस किस प्रकार काम करता है उसके बारे में देखेंगे। माउस कंप्यूटर स्क्रीन को DPI या पिक्सल में बांट देता है। DPI मतलब डॉट पर इंच होता है, और पिक्सल जैसा कि अपन पिक्चर को छोटा बड़ा करते हैं तो पिक्सल आते हैं ना छोटे छोटे, वो पिक्सल होते हैं। जैसे DPI डॉट पर इंच होता है, ये डॉट पर इंच बोला जाता है। इसकी फुल फॉर्म ये होती है DPI की। अगर आप बाज़ार से माउस खरीद कर लाए तो उसके DPI पर उसकी DPI लिखी रहती है। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, यानी एक वर्ग में कुछ डॉट की संख्या आए। ये DPI जितने ज़्यादा होंगे आप उतने ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स तैयार कर पाएंगे, लेकिन साधारण काम करने के लिए कम DPI से भी काम चल जाता है। माउस 4 प्रकार के होते हैं। अब देखो माउस कितने प्रकार के होते हैं वो भी अपन देखेंगे। मैकेनिकल माउस, ऑप्टोमैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस या वायरलेस माउस, ये होते हैं 4 प्रकार के माउस होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।